ये लाइव तस्वीर ओंकारेश्वर से आप लगातार देख रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार इस नज़ारे को भी आप तक पहुंचा रहा है। मेरे से कि शैलेंद्र भदौरिया ओंकारेश्वर में ही बने हुए हैं, उनके पास भी आपको लिए चलते हैं। शैलेंद्र, ये नज़ारा हम देख रहे हैं, पूजन प्रक्रिया का दौर शुरू हो चुका है, और क्या कुछ हलचल वहां पर? देखिए, बिल्कुल आपको मैं तस्वीरें सीधे दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो अतिथि हैं वो ऊपर गए थे और उसके बाद प्रतिमा का अनावरण किया गया और अब जो धीरे धीरे सब लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। जो मंत्रोच्चार है वो लगातार जारी है। मंत्रोच्चार जो है के जरिए जो है इस वातावरण को और मधुरम बनाने का जो लगातार बनाया जा रहा है। और तमाम जो कलाकार हैं जो राज्य अगर बात करें तो दूसरे राज्यों से पधारे हो, सबकी यहाँ प्रस्तुतियां भी एक एक करके हो रही हैं। चाहे शंख वादन की बात हो या फिर जो दूसरे अन्य वाद्य यंत्र हैं उनको यहाँ पर उनके जरिए जो साधु संत दूर दराज से पहुंचे उनका जो है वो स्वागत जो है वो किया जा रहा है। और ये बहुत अविस्मरणीय क्षण है। जितने भी यहाँ साधु संत पहुंचे सबका साफ तौर पर ये कहना है कि आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर काम किया, इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसे ग्रंथ लिखे जिसके अध्ययन से, जिसके पढ़ने से लगातार हम लोगों को एक नई ऊर्जा मिलती है। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में ये कहा जाता है कि 8 साल की उम्र में वो 4 वेद पढ़ चुके थे और 12 साल की उम्र में वो काफी जो उपनिषद और सारी चीजों का अध्ययन कर चुके थे। उसके आधार पर उन्होंने तमाम जो पुस्तकें लिखी हैं जो सनातन को आगे बढ़ाती हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे साधु संत आगे बढ़ते जा रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्नी के साथ यहाँ पहुंचे हुए तमाम जो देश भर के साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। 5:30 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। अलग अलग सत्र जो है वो आयोजित किए जाएंगे। क्योंकि अभी देखिए प्रतिमा का अनावरण किया गया, उसके अब कुछ देर बाद जो कार्यक्रम स्थल, एक दूसरा कार्यक्रम स्थल है, वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंचेंगे और वहां पर अद्वितीय लोक जो बनाया जाना उसका शिलान्यास करेंगे। अद्वितीय लोक के बारे में मैं आपको बता दूं कि आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं पर वहां पर जो तमाम जो छायाचित्र बनाए जाएंगे उनका साहित्य रखा जाएगा। डिजिटल तरीके से उस म्यूजियम भी तैयार किया जाएगा और इसके अलावा जो तमाम जो चीजें हैं वहां पर होगी, ताकि जो दूर दराज से जो भी विद्वान या ये कहें कि जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं उनको अद्वितीय लोक के बारे में, अद्वितीय लोक के जरिए जो है आदि शंकराचार्य के बारे में पता चल सकेंगे। आदि शंकराचार्य जी ने किस तरीके से सनातन के लिए काम किया। ये अगर मानधाता पर्वत की बात करूं तो मानधाता पर्वत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यही वो पर्वत है जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य पहुंचे थे और उसके बाद उनको गुरु मिले थे और यहाँ पर ही उन्होंने जो है तमाम जो ज्ञान है वो पाया था। तो ये बहुत ऐतिहासिक जगह, धार्मिक जगह मानी जाती है। ये नजारा ये स्पष्ट भी करता है शैलेंद्र की न सिर्फ उन ऐतिहासिक परंपराओं को एक बार फिर से दिखाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। सीधे आपको धार लिए चलते एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कचरा संग्रहण केंद्र से 3 शव पाए गए हैं। बाढ़ की मिट्टी में दबे हुए 3 शवों को बरामद किया गया है। एक महिला और 2 पुरुष के शव बताए गए हैं। एक ही परिवार के होने की आशंका इन शवों के। अब तक मृतकों की शनाख्त नहीं हो पाई है। ये एक बड़ी जानकारी धार से है। आपको बताएं कि चंबल नदी किनारे शमशान के पास कचरा संग्रहण केंद्र बना हुआ है। घाटा बिलौद गांव की पूरी घटना है। अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाए कि किन के ये शव हैं। शिनाख्त हो पाना भी मुश्किल। धार से बड़ी जानकारी। कचरा संग्रहण केंद्र से 3 शव पाए जाना, तमाम ऐसी संभावनाएं जिन्हें जन्म देती है घटना। बाढ़ की मिट्टी में दबे हुए 3 शव पाए गए। एक महिला और 2 पुरुष के शव हैं। एक ही परिवार के होने की आशंका प्राथमिक तौर पर जाहिर की जा रही है। अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। चंबल नदी किनारे शमशान के पास कचरा संग्रहण केंद्र बना हुआ है और इसी इलाके से इन शवों का पाया जाना। घाटा बिलौद गांव की पूरी घटना। और अगली खबर कवर्धा से है, जहां ड्राइवर की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लकड़ी के कमजोर पुल से एक गाड़ी को पार करवाया गया। एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बारिश के चलते रपटा यहां पर बह गया था। मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका था और इसी के चलते परेशानी हो रही थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम खैर झीटी गांव की ये पूरी घटना। कवर्धा की ये तस्वीरें भी आप देखिए। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है ये पुल, लकड़ी का पुल जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतनी कमजोर हालत में नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद इतना भारी वाहन, ये गाड़ी इस पर से पार करवाई गई। गंभीर लापरवाही, किसी भी वक्त हादसा हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने सतर्कता नहीं बरती। और
चलिए बात करेंगे इंदौर की, जहां के छतरीपुरा इलाके में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मामूली से विवाद को लेकर पड़ोसियों के बीच लात घूंसे चल गए। लड़ाई का एक वीडियो भी सामने आया है। मामले में छतरीपुरा थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें भी आप देखिए, इंदौर की तस्वीरें। मामूली सी बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था और इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच लात घूंसों से मारपीट होने लगी। ये देखिए आप, दोनों पक्ष जो कि एक दूसरे पर हमला कर चुके थे, उसके बाद विवाद को शांत करवाने के लिए भी कुछ लोग आपको नजर आ रहे होंगे पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद जमकर मारपीट दोनों पक्षों के बीच होती रही। पुलिस के संज्ञान में मामला आया है। छतरीपुरा थाना क्षेत्र ये बताया जा रहा है जहां पर ये विवाद हुआ है। पता लगाने की कोशिश पुलिस भी कर रही है कि किस कारणवश इतना विवाद बढ़ा और ये स्थिति आई। आपस में पड़ोसी बताए जाते हैं दोनों पक्ष। विवाद किस बात को लेकर था ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, लात घूंसों से मारपीट हुई। इंदौर की तस्वीरों और नई तस्वीरों के आधार पर कोशिश कर रही है पुलिस के आरोपियों की धरपकड़ हो सके। किसकी तरफ से पहले मारपीट शुरू हुई, क्या विवाद रहा, इसे सुलझाने का प्रयास भी पुलिस की तरफ से। मामूली सी बात बताई जा रही है जिसे लेकर लड़ाई हुई थी और उसके बाद ये मंजर, दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो लगातार वायरल होता जा रहा है। छतरीपुरा इलाके की घटना है। और अगली खबर खरगोन से है, जहां नर्मदा नदी में दो सगी बहनों की डूबने से एक बहन की मौत होना और दूसरी बहन की लापता होने की जानकारी सामने आई है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें राम मंदिर के सामने घाट पर नर्मदा नदी में नहाने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने के चलते एक जो बहन है वो डूब जाती है, उसकी जान चली जाती है। गोताखोरों की मदद से 8 वर्षीय खुशी का शव नदी से बाहर निकाला जाता है। बड़ी बहन अनुषा, जिसके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, उसकी तलाश फिलहाल की जा रही है। अंदाजा यही है कि वो भी हो सकता है कि डूबी हो और इसी के चलते गोताखोरों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। दो बच्ची की डूबने की घटना है, जिसमें से एक बच्ची मिल गई है, एक बच्ची की तलाश जारी है और गोताखोरों को बुलाया है। और जो बच्ची मिली है हाँ। वो सुरक्षित है कि या कुछ घटना मृत अवस्था में? क्या प्रयास किया जा रहा है सर? ढूंढ रहे हैं, अब देखो मिल गई। आपका नाम? एएसआई विनोद पाटिल, पूरी खड्डा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।